श्रद्धा और भक्ति से जब आप परमात्मा को पुकारते हैं तो संसार की तेज धूप से आपको निकालकर परमात्मा की छाया में ले जाने में प्रकृति हमेशा आपका सहयोग करती है। लेकिन आपके अंदर कितनी तत्परता से परमात्मा की छाया में बैठने की और परमात्मा को जानने की गहराई है। जितनी तत्परता होगी, जितना पूरे हृदय से आप परमात्मा की छांव में बैठना चाहेंगे, उतना ही आपके भीतर करुणा और प्रेम का गहरा समुंदर बढ़ता ही जाएगा। और जितनी गहराई में आप उतरेंगे, पाएंगे कि परमात्मा तो वहाँ बैठा ही हुआ था। आपने ही आंखें बंद कर ली थी। आप ही ऊपर ऊपर ही देख रहे थे, भीतर देखने का कभी आपको समय ही नहीं मिल पाया था। आप ही छिछोरी बातों में अटके हुए थे। नकली प्रकाश में को ही आपने असली प्रकाश समझ रखा था। भीतर के प्रकाश को तो कभी आपने देखा ही नहीं था। बाहर की सुंदरता को ही आपने सुंदरता कर दिए समझ रखा था, जो कागज के फूलों से सजाई हुई थी। लेकिन भीतर की सुंदरता जो असली फूलों की महक से महक रही थी, उससे रूबरू होने का समय आपने अपने आप को दिया ही नहीं। मन की भ्रांतियों में ऐसे भ्रमित रहे कि हृदय से कभी तालमेल ही नहीं बैठा पाए। और जब तक हृदय की बीना नहीं बजेगी, तब तक परमात्मा में संगीत का अनुभव कैसे हो पाएगा। परमात्मा का संगीत तो आप तभी सुन पाओगे जब हृदय रूपी बीना के तारों को आप छेड़ पाएंगे, उसके लिए समय निकाल पाएंगे। मौन में रहकर ही परमात्मा से मिलन हो सकता है। विचारों की, ख्वाबों की, एक्सपेक्टेशन की, अगर जंगलों की तरह आप उसमें भटकते रहोगे तो आप विचारों के जंगल से बाहर कैसे आ पाओगे। बाहर निकलने के लिए उससे अपने भीतर की यात्रा करना बहुत ही जरूरी है। और भीतर की यात्रा के लिए एक ही मार्ग है, श्रद्धा भक्ति के साथ अपनी आंखें बंद करके और अपने भीतर झांकें तो खजाना तो दिख ही जाएगा। क्योंकि मिलने का तो सवाल नहीं, क्योंकि वो वही है। बस आपकी दृष्टि अंतर्मुखी होने की जरूरत है। बस